अवसर पर रुद्राक्ष का एक पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा आध्यात्म और हमारे संस्कार, उसमें रुद्राक्ष की क्या महिमा है आप सब जानते हैं। आप सबके सम्मान और श्रद्धा से भरी करतल ध्वनि के साथ देवियों से जुड़ो। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और मैं हमारी प्रमुख सचिव वी हिकाले जी कहा कि यहाँ के लोग इसको इसी रूप से संबोधित करते हैं, तो मैंने वहाँ के मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सक थे उनसे और इसके बाद अब GMD यानी ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस और इसमें इन्फेंटोमीटर यानी बच्चे की ग्रोथ को, उसके कद को नापने के लिए ये डिवाइस जो है श्रीमती सुमन चौधरी अंबेडकर नगर से, वे मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से ये सम्मान प्राप्त करेंगे। सुमन चौधरी, नया सरदारी खेड़ा से सुनीता पाल। बच्चे के कद को, शुरू के 2 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें कद की उसकी बढ़ोतरी बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को नापने के लिए श्रीमती सुनीता पाल अपनी स्वेच्छा से योगदान दे सकेंगे और उसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर्तव्यों से कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सबकी शुभकामनाओं के लिए। एक संग ऐप जो कि बहुत जल्द प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा और ये बहुत अनूठा ऐप है क्योंकि कोई भी समुदाय का व्यक्ति अपनी तरफ से जो भी योगदान देना चाहेगा इसमें वो अंकित कर सकता है और निर्धारित तिथि पर जाकर आंगनबाड़ी केंद्र में अपना योगदान दे सकता है। समाज की सहभागिता सुनिश्चित होने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण ये कदम होगा। और आज चूंकि जो सभी आंगनबाड़ी को यह स्मार्टफोन वितरित होगा, साथ साथ 1,87,000 ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी उपलब्ध होगा। अब सोचिए कि यह किन लोगों के लिए है जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है, जिस पर इस समाज का और इस देश का भविष्य टिका हुआ है। उन लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंचे, उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं ये उन तक पहुंचे। अनेक कदम उठाए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर लोग इस बारे में कहते थे, जब हम लोग 2017 में आए थे, क्या एक्साइज के क्षेत्र में जो एक गिरोह हावी है, क्या इसको तोड़ पाएंगे? हम लोगों ने कहा जरूर टूटेगा। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस को दे रहे हैं, उस सोच को साकार करने का भी काम आप लोगों का है। आपको याद होगा पिछले कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके मानदेय को भी बढ़ाया है। किसी ने नहीं सोचा मेरे आंगनवाड़ी बहनों के बारे में। अगर किसी ने सोचने का काम किया, उनकी चिंता किसी ने की, तो सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने किया।
तो जब हमारे अभिभावक ऐसे हैं जो हम सबको सोचते हैं, जब हमारे अभिभावक ऐसे हैं कि जब गुड गवर्नेंस की बात आती है, जब ई गवर्नेंस की बात आती है, तो उनका ये मानना है कि जब तक आंगनवाड़ी बहनें उससे नहीं जुड़ेंगी तब तक शायद हम गुड गवर्नेंस की सोच को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि जिस सोच के साथ आपको इन इक्विपमेंट्स को दिया जा रहा है उस सोच को भी साकार करना है। जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई साधारण आंगन नहीं है, ये कोई साधारण स्थल नहीं है, ये तो किलकत कान्हा घुटुरवन आवत, जैसे कान्हा घुटनों के बल चल के आते हैं वैसे ही छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, एक माँ की गोद से निकलकर माँ की गोद में आते हैं। तो जिस माँ की गोद में आते हैं उस माँ का भी ये फर्ज है कि उन बच्चों को माँ का प्यार दे, उसी तरीके से आलिंगन करें जैसे घर में उनकी माँ करती है। जब धात्री माताओं की बात आती है, जब गर्भवती माताओं की बात आती है, तब उस समय आपको उनके एक सखी के रूप में उनका सहयोग करना है, उनको योगदान देना है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना है और उनका खाना, उनका जो खाद्यान्न है, जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल फूड है वो उन तक पहुंचाना है। और जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि जिस भाव से, जिस भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सरकार की परिकल्पना की थी, उन्होंने कहा था कि पारदर्शिता का हम आधार रखेंगे, हमारा ये संकल्प था कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम करेगी। आज जब हम फ़ोन का वितरण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसी पारदर्शिता को हम धरातल पर उतार रहे हैं। इसी सोच के साथ और इसी भावना के साथ, इसी विश्वास के साथ कि जिस सोच के साथ सरकार आपका सहयोग कर रही है, जिस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी चिंता कर रहे हैं, अब ये इसको आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी, विभाग ने एक संग ऐप आज लॉन्च कर रहा है जो 2-3 दिन में प्ले स्टोर पर आ जाएगा। और इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में ऐसे बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं आई, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आए जो चाहते थे कि आंगनवाड़ी के लिए कुछ करें, आंगनवाड़ी के लाभार्थियों के लिए वो कुछ करना चाहते थे, आंगनवाड़ी केंद्र के लिए वो कुछ करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दिशा निर्देश दिया है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो कोई भी स्वयंसेवी संस्थाएं अगर सहयोग करना चाहे या कोई भी व्यक्ति कोई सहयोग करना चाहे तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोगों ने कोशिश किया गवर्नेंस की नींव रखी जाए और कहते हैं कि गुड गवर्नेंस का आधार ई गवर्नेंस है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्पना रखी, एक सोच रखी कि आंगनवाड़ी बहनें सरकार से सीधा संवाद करें, सरकार की जो भी नीतियां हों, सरकार की जो भी योजनाएं हैं सीधे उन तक पहुंचे। और आज उसी का नतीजा है कि आज 1,23,000 स्मार्टफोन का वितरण होगा पूरे प्रदेश भर में और 1,87,000 के जीएमडी इक्विपमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये अपने आप में सौभाग्य की बात है कि इसका वितरण एक ऐसे पवित्र और एक ऐसे धर्मार्थ पुरुष के हाथों से होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होगा, उनके कर कमलों से होगा। ये अपने आप में एक गर्व की बात है कि हम सबको इसका सौभाग्य मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बड़ी निष्ठा से उन्होंने काम किया कोविड-19 के दौरान भी। मुझे याद है कि भारत सरकार से एक ये आदेश आया था, जब पहला फेज था, जब पहला वेव आया था कोविड का, उस समय भारत सरकार से ये आदेश आया था कि हर 15 दिन पर आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी बहनें जो हैं वो डोर टू डोर जाकर खाद्यान्न का वितरण करेंगी। आपने उस काम को भी धरातल पर उतारने का काम किया ताकि उत्तर प्रदेश का एक भी बच्चा, एक भी गर्भवती माता, एक भी धात्री माताएं, एक भी किशोरी बालिका छूट ना जाए। उन सब तक, उनके घरों तक, उनके दरवाजे तक उनका खाद्यान्न जरूर पहुंचे, ताकि जो उत्तर प्रदेश कुपोषण को झेल रहा है उससे हम ऊपर उभर कर आए।
और इसके साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में निगरानी समितियां बनी, उसमें भी आपकी अहम भूमिका रही, उसमें भी आपने बहुत अच्छा योगदान दिया। इस फोन में पोषण ट्रैकर ऐप है और इस पूरे उत्तर प्रदेश में आज तक 1,70,00,000 लाभार्थियों का पंजीकरण उस ऐप में हो चुका है। भारत सरकार सीधे मॉनिटरिंग कर रही है कि कहां कहां खाद्यान्न बटा, कहां पर किन बच्चों की क्या स्थिति है, कितने बच्चे कुपोषित हैं, कितने बच्चे लाल श्रेणी से पीली श्रेणी में आए, कितने बच्चे पीली श्रेणी से लाल श्रेणी में आए। और अभी 7 सितंबर को हम लोगों ने पोषण माह की शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया था और आज उत्तर प्रदेश ने 1 माह के बाद 1 सितंबर से पोषण माह की शुरुआत हुई और पूरे माह ये चलने वाला अभियान आज उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में 4थे नंबर पर है। अगर मेरे आंगनवाड़ी बहनों का योगदान नहीं होता तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने में हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाते। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूं कि आपने इतना अच्छा काम किया। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस सोच के साथ माननीय